हेलो दोस्तों, डेड अकाउंट का एपिसोड 2 आ गया है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सोजी घबराकर नींद से उठता है। उसे एक डरावना सपना आया था। वो सोचता है, मैं एक भयानक सपना देख रहा था। मेरी छोटी बहन अकारी मर गई थी और एक भूत बनकर मेरे फोन से निकल आई थी। फिर पूरे काले कपड़ों में एक अजीब आदमी आया उसे भगाने के लिए। आखिर में मैंने कोई अजीब सी सुपर पावर जगा ली और अकारी को खत्म कर दिया। कितना पागल सपना था। तभी वो देखता है एक होटल का कमरा, वो भी किसी रेओकान में। अच्छा हुआ सब बस सपना ही था। तभी कुकुरो कहता है, काश ऐसा होता। सोजी उससे पूछता है, कौन हो तुम? ये जगह क्या है? तुम्हारा लव नेस्ट वगैरह है क्या? कहीं तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया? कुकुरू उसे कहता है, मेरा लव नेस्ट? ये कौन सा जमाना है, 60s? सोजी कहता है, अकारी मेरी बहन, उसका क्या हुआ? कुकुरू उसे फोन देता है और कहता है, तुम्हारा स्मार्टफोन मैंने चार्ज कर दिया। गोस्ट अकाउंट्स तब बनते हैं जब मरे हुए लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट कब्जे में आ जाते हैं। जब भूत को भगाया जाता है तो अकाउंट डिलीट हो जाता है। सोजी कहता है, तो अब मैं उससे मैसेज भी नहीं कर सकता? कुकुरू कहता है, नहीं। सोजी कहता है, हाँ ठीक है, वो मर चुकी है आखिरकार। खैर मेरी किस्मत ही खराब है, बीमारी उसे ले गई। कभी कभी लोग मर जाते हैं, इसे स्वीकार करना पड़ता है। वैसे भी मैंने उससे वादा किया था, कहा था कि मैं अकेले संभालना सीख लूंगा। अगर रोने लगा तो वादा कैसे निभाऊंगा? वैसे भी जब हम रियोकान में हैं तो जाने से पहले एक बढ़िया गर्म स्नान कर लूं। कुकुरू सोजी से कहता है, तुम कमीने हो, माफ करना, गाली देने का इरादा नहीं था। ये देखना दर्दनाक है, तुम साफ साफ दिखावा कर रहे हो। सोजी हैरान होकर कहता है, सुनो, तुमने ही कहा था कि जिंदा रहने के लिए जो करना पड़े करो। तभी कुकुरू कहता है, कासुबाता, मैं कुकुरू कासुबाता हूँ, लेकिन मेरा पहला नाम मत इस्तेमाल करना। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें नहाने की जगह दिखाता हूँ। सोजी उसके पीछे जाता है। आगे कुकुरू सोजी को मिडेन अकेडमी दिखाता है। वो कहता है, ये होटल नहीं है, ये मिडेन अकेडमी है, भूत भगाने वालों का स्कूल। सोजी कहता है, ये एक स्कूल है, लेकिन दिखता तो पूरा रियोकान जैसा है। मतलब जिस कमरे में हम थे, खिड़की के पास एक छोटा सा कोना भी था। कुकुरू कहता है, वो मेरा कमरा था, सारे छात्र यहीं रहते हैं। इसे हॉट स्प्रिंग होटल की तरह डिजाइन किया गया है ताकि भूत शुद्धि के क्लेंजिंग पहलू पर जोर दिया जा सके। तभी वागरी सोजी को देखकर कहता है, वो जो है ना, वो आओरेंगो है। अशीना कहती है, फ्लेम बेट माई ट्यूबर, उसके वीडियो मुझे बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते। नामेकावा कहता है, सुना है वो कल रात जागा है। तभी सोजी और कुकुरू को जाते वक्त ओवाडा कहता है, अरे कासुबाता, तुमसे तो काफी बड़ी गलती हो गई है ना? कुकुरू कहता है, चुप रहो। ओवाडा नामेकावा, अशीना और वागरी के पास आकर कहता है, इतना पवित्र कासुबाता भी कभी कभी गड़बड़ कर देता है। उस इंसान के लिए काफी शर्मनाक है जो हमेशा खुद को बहुत ऊंचा दिखाता है ना कुसाबा-चान? कुसाबा कहती है, कासुबाता कुन, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, मैं उसे सांत्वना देना चाहती हूँ। ओवाडा कहता है, कासुबा-चान? वागरी कहता है, फ्लेम बेट स्ट्रीमर सबसे घटिया होते हैं, उनमें से किसी का हमारी एकेडमी में आना? सुरुगी कहता है, मैं भी एक फ्लेम बेटर हूँ मिनोरू। कुसाबा कहती है, नीले बालों वाला लड़का काफी हैंडसम भी है, और हाँ, मुझे कासुबाता कुन भी बहुत पसंद है। आगे अशीना कहती है, टाइटल द रॉटन ब्लू एप्पल, नहीं ये ठीक नहीं, इसमें कुछ भी एस्थेटिक नहीं है। हाइजीमा डॉल कहती है, मैं आओरिंगो चैनल की सब्सक्राइबर हूँ, ये तो काफी हाइप है। एमोटो कहता है, वो आदमी हर तरह का ड्रामा खड़ा करता है यार, मुझे तो उसके पास भी नहीं जाना है। हासुमी कहता है, अजाकी सेंसे उसे क्यों बुलाना चाहते हैं? उरुसुगावा कहती है, किसे फर्क पड़ता है, मुझे तो डर ही लगता है, उसके पास भी उसी जैसी पावर्स हैं। आगे सोजी कुकुरू से पूछता है, वैसे हम हैं कहाँ? कुकुरू कहता है, कुछ सात्सु। तो ये है रिक्रिएशन रूम, दुकान, मांजू, सब कुछ। अगले सीन में उन दोनों को हॉट स्प्रिंग दिखाया जाता है। सोजी कहता है, होटल वाली बात तो तुम खुद ही मजबूत कर रहे हो, मेरी चोट ठीक हो गई यार, काफी गर्म है। सोजी सोचता है, ध्यान रखना, अगर ज्यादा रिलैक्स हो गया तो शायद। तभी कुकुरू कहता है, वो घटिया भिक्षु कहाँ चला गया? तभी आजाकी पानी से बाहर आता है और कहता है, तदा, समुद्री दानव आ गया। सरप्राइज, डर गए क्या? सुनो, भूत भगाने वालों के स्कूल में भी समुद्री दानव नहीं मिलते। मैं तो सी मंकी हूँ क्योंकि मैं मंक हूँ। कुकुरू कहता है, आजाकी सेंसे सुप्रभात, लेकिन गर्म पानी में इतनी जल्दी खड़ा होना सुरक्षित नहीं होता, खून की नलियां फैलने से चक्कर आ सकते हैं। आजाकी कहता है, अच्छी बात है। सोजी आजाकी से हाथ मिलाते हुए कहता है, अरे तुमने तो अच्छा चौंका दिया। अगले सीन में वो वर्क रूम में होते हैं और आजाकी व्यायाम कर रहा होता है। तभी कुकुरू कहता है, सेंसे, आपके कहने पर मैंने इसे घुमा फिरा दिया। आजाकी कहता है, बहुत बढ़िया। कासुबाता कुन, हौसला रखो, इसे सजा मत समझो। कुकुरू कहता है, और क्या समझो, ये फ्लेम बेटर है, मैं इसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहता, ऊपर से इसकी आग नीली है। तभी आजाकी सोजी से कहता है, एनिशिरो कुन, तुम्हें हमारा स्कूल कैसा लगा? सोजी कहता है, हॉट स्प्रिंग मुझे बहुत पसंद आया, कमाल है। आजाकी कहता है ना? कुकुरू कहता है, कृपया कपड़े पहन लीजिए। आजाकी सोजी के पास जाकर कहता है, तो क्या मान लो कि तुम यहाँ एडमिशन लोगे? एनिशिरो कुन, हमारे साथ एग्जॉसिस्ट बनो। और वो आंख मारता है। फिर सोजी और आजाकी दोनों मुस्कुराने लगते हैं। सोजी कहता है, फिर से फंसाने की कोशिश है? आजाकी कहता है, हाँ।
कुकुरु कहता है, आज़ाकी सेंसे, क्या आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं? आज़ाकी कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, मैं सच्चे दिल से निमंत्रण दे रहा हूँ। इस बच्चे ने अपनी साइबर काइनेसिस जगा ली है, याद है ना? सोजी कहता है, साइबर काइनेसिस? आज़ाकी कहता है, हाँ, मुझे पता है तुम जानना चाहते हो, मैं समझाता हूँ। हालांकि कहानी काफी लंबी है। तैयार हो? एग्जॉसिस्ट का पेशा हजारों साल पुराना है, दुष्ट आत्माओं से लगातार लड़ाई में। एग्जॉसिस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ने की तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, जिसे साइकोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन कुछ दशकों पहले सब कुछ बदल गया। इंटरनेट आने से साइबर स्पेस ऐसी जगह बन गया जहां मरे हुए लोग जुड़ाव बना सकते थे और भूतों की प्रकृति ही बदल गई। एग्जॉसिस्ट्स घबरा गए। पीढ़ियों से सीखी साइकोकाइनेसिस गोस्ट अकाउंट्स पे काम ही नहीं करती थी, तो एग्जॉसिस्ट्स की रूढ़िवादी दुनिया हिल गई। आखिरकार उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए अपनी ताकतों को डिजिटाइज करने का तरीका ढूंढ लिया और साइकोकाइनेसिस बन गई साइबर काइनेसिस। पर सोजी आज़ाकी की बात सुन ही नहीं रहा था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सोजी कहता है, कुछ सत्सु है, मतलब मैं गुन्मा प्रीफेक्चर में हूँ, शायद युबाटा के हॉट स्प्रिंग ने खाऊं। तभी आज़ाकी फिर से आता है और कहता है, ये तो बहुत बुरा है, मुझे लगा हमारी अच्छी बन रही थी, तुमने तो मेरे गौचा मजाक में भी साथ दिया था, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ? सोजी कहता है, माफ करना, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं अब भूत और एग्जॉसिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे साइबर काइनेसिस की भी कोई परवाह नहीं, मैं हॉन्टिंग और फ्लेम बेटिंग सब पीछे छोड़ना चाहता हूँ। मैं एक सामान्य नौकरी करना चाहता हूँ, दिन में एक मीठी चीज खाना, फिर सो जाना, बस यही जिंदगी चाहिए। सोजी सोचता है, अकारी को ठीक रखने में मदद करना ही मेरी पूरी दुनिया थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह खाली हूँ। आगे सोजी कहता है, तो अब मुझे चलना चाहिए, अरे जाते जाते दुकान से एक मांजू ले लूंगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आज़ाकी उसे कहता है, अरे सच में चले जा रहे हो, बिना ये जाने कि असल में तुम्हारी बहन को क्या हुआ? सोजी ये सुनकर रुक जाता है। तभी आज़ाकी कहता है, अब दिलचस्पी जगी है ना? सही सुना, तुम्हारी बहन बीमारी से नहीं मरी, उसे मारा गया था एक शक्तिशाली घोस्ट अकाउंट के द्वारा। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हॉस्पिटल में सोजी की बहन अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वो सोजी से कहती है, भैया मुझसे सांस नहीं ली जा रही, भैया मदद करो, और उसकी आंखों से खून आ रहा होता है। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है। आगे आज़ाकी कहता है, ये उसी को निशाना बनाता है जिसका इस दुनिया से जुड़ाव बहुत गहरा होता है। इसके सभी शिकार खून के आंसू रोते हैं। तुम्हारी छोटी बहन ने भी, है ना? सोजी आज़ाकी से गुस्से में पूछता है, ये चीज अभी कहाँ है? आज़ाकी उसे कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? सोजी आगे गुस्से में कहता है, क्यों लगता है तुम्हें? मैं उसे ढूंढूंगा और मार डालूंगा। आज़ाकी कहता है, तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत कमजोर हो। ये सुनते ही सोजी आज़ाकी को पंच मारने जाता है, पर तभी कुकुरु उसे रोक देता है। सोजी कहता है, मेरे रास्ते से हटो कसुबाटा, मैं इस घमंडी भिक्षु को तब तक पीटूंगा जब तक ये सब कुछ उगल न दे। कुकुरु सोजी से कहता है, हो सकता है ये भिक्षु होने के लिए कुछ ज्यादा ही अकड़ू हो, लेकिन फिर भी ये मेरा टीचर है। आज़ाकी कहता है, अरे सुनो, मैं अकड़ू नहीं, मैं चीयरफुल हूँ। ठीक है एनिशिरो कुन, चलो एक खेल खेलते हैं। अगर तुम अपनी मौजूदा हालत में कसुबाता कुन को हरा देते हो तो मैं तुम्हारी ताकत मान लूंगा और जो कुछ मुझे पता है सब बता दूंगा, बशर्ते कि तुम कर सको। कुकुरु अपना वेपन बाहर निकालता है जो एक हथौड़े जैसा होता है। वो कहता है, साइबर आउट। तो तुम कह रहे हो मैं इस लूजर को पीट सकता हूँ? तभी सोजी कुकुरु को छोड़कर आज़ाकी पर अटैक करता है। आज़ाकी कहता है, मैंने कसुबाता कुन को हराने की बात की थी, मुझे नहीं, और वहाँ से भागने लगता है। सोजी उसके पीछे भागता है और कहता है, भाड़ में जाए तुम्हारा खेल, मेरा कोई अपना मर चुका है। तभी कुकुरु पीछे से हथौड़े से सोजी पर अटैक करता है और सोजी नीचे गिर जाता है। कुकुरु कहता है, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें खास बना देता है। यहाँ ये कहानी काफी आम है। यार, एक फ्लेम बेटर को पीटना अच्छा लगा, उससे भी ज्यादा मजेदार जितना तुम्हारी बहन को पीटते वक्त लगा था। तभी सोजी खड़ा होता है और आज़ाकी से कहता है, ए घटिया भिक्षु, जब मैं इसे ढेर कर दूं तो तुम्हें एक एक बात बतानी पड़ेगी। आगे सोजी फिर से कुकुरु पर अटैक करता है, पर कुकुरु उस अटैक को रोक देता है। इन दोनों की लड़ाई बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं। कुटानी कहता है, अरे देखो नीचे तो पार्टी शुरू हो गई है। जीएन कहता है, पहले साल के छात्र हैं, नीले बालों वाले को मैं नहीं पहचानता। कुटानी कहता है, काफी बड़ा नाम है ना? इताबाशी आज़ाकी से पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है आज़ाकी सेंसे? कृपया मारपीट को ट्रेनिंग अरीना तक ही रखें। तभी आज़ाकी बाकी स्टूडेंट से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम सब ध्यान से देखो। आगे दिखाया जाता है कि सोजी लगातार कुकुरु को पंच मारने की कोशिश करता है, पर उसका पंच कुकुरु को नहीं रखता। उरुसुगावा कहती है, एक फ्लेम बेटर और बैन हैमर वाला लड़का, लग रहा है कोई घटिया ऑनलाइन ड्रामा देख रही हूँ। हाइजिमा डॉल कहती है, बेवकूफी मत करो कियोमिन, आओरिंगो को लाइव लड़ते देखना बहुत रेयर है, इसे मार दो। हसुमी कहता है, अरे ये तो काफी अच्छा है, बहुत कम लोग हैं जो कुकुरु के साथ लड़ाई में टिक पाते हैं। हाइजिमा डॉल कहती है, हसु हसु, बाद में वो वीडियो भेजना। इमोतो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, ये बहुत बुरा है, किसी को इन्हें रोकना चाहिए, कोई और, मैं नहीं। आगे कुकुरु अपने हथौड़े से सोजी पर वार
करता है, पर सोजी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और पीछे हट जाता है। लेकिन कुकुरू का हथौड़ा रबर की तरह आगे बढ़कर सोजी के मुंह पर लगता है। सोजी सोचता है, ये जोर से मारता है कमबख्त, ये चीज आगे पीछे फैलती है। नानजो इताबाशी सेंसे से पूछता है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? इताबाशी कहती है, नानजो सेंसे, अजाकी सेंसे जिस छात्र को कल लाए थे वो कसुबाता कुन से लड़ रहा है। तभी वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाती है। नानजो प्रिंसिपल से कहता है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए, मैंने उस लड़के की रिपोर्ट पढ़ी है, हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। लेकिन प्रिंसिपल उसे मना कर देती है। आगे कुकुरू और सोजी आमने सामने होते हैं। कुकुरू कहता है, इस बार मैं तुम्हारे स्मार्टफोन के पीछे नहीं हूँ, मुझे तुम्हें पीटने का पूरा मजा लेने दो, तुम फ्लेम बेट करने वाले हरामखोर। सोजी उसे कहता है, फ्लेम बेट की बकवास बंद करो, मैंने ये अपने शौक के लिए नहीं किया, मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। कुकुरू कहता है, लो आ गया बीमार छोटी बहन वाला कार्ड, कितना सुविधाजनक बहाना, क्या ये कार्ड खेलने से हर चीज माफ हो जाती है? सोजी कहता है, तुम बहुत घटिया इंसान हो, और उस पर अटैक करता है। पर कुकुरू तभी अपने हथौड़े से उसके मुंह पर वार करता है। कुकुरू कहता है, तुम जानते हो? आगे वो लगातार हथौड़े से सोजी को मारता है और कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो और भी तरीके थे, मान लो तुम्हें मजा आ रहा था, तुम्हें अटेंशन पसंद था, तुम खुद को रोक नहीं पाए और उसी से वो आग पैदा हुई। तुम मुझे कितना चढ़ाना चाहते हो, तुम हरामखोर। माफ करना, गाली देने का इरादा नहीं था। आखिर में वो अपने हथौड़े को मल्टीप्लाई करके सबसे एक साथ अटैक करता है। इससे सोजी नीचे गिर जाता है। सोजी सोचता है, ये क्या था, कोई चीट कोड था क्या? तभी अजाकी सोजी से कहता है, अब समझे, यही है साइबर काइनेसिस। तुम काफी जुझारू हो, लेकिन निहत्ते इससे नहीं लड़ सकते, तो अब तुम्हारी साइबर किनेसिस भी बाहर लाते हैं। चलो अपना चैनलिंग डिवाइस निकालो। सोजी कहता है, मेरा क्या? अजाकी कहता है, तुम्हारा स्मार्टफोन, ये स्पिरिट पावर कन्वर्टर है, अब जब तुम जाग चुके हो तो ये मसल मेमोरी से आएगा। अपने पेट की गर्मी को फोन पकड़े हाथों में इकट्ठा होने की कल्पना करो। तभी मोबाइल से नीली रोशनी निकलती है। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अजाकी कहता है, हैरानी की बात है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सामने है एक डीमन फ्लेम। हसुमी कहता है, डीमन फ्लेम? एक नीली आग जो सांप की तरह बल खाती है। अजाकी कहता है, कसुबाता कुन, तुम जानते हो कि आग को छूना नहीं है ना? सोजी कहता है, सब ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये खतरनाक है या क्या? अजाकी कहता है, खैर हम एक आदमी को जानते हैं जिसकी ताकत कुछ ऐसी ही है, अभी इसकी चिंता मत करो। तो पैसा लग रहा है? सोजी कहता है, ये गर्म नहीं है, उल्टा काफी अच्छा लग रहा है। अजाकी कहता है, तो चलो दिखाओ, अपनी डीमन फ्लेम की ताकत दिखाओ। तभी सोजी मोबाइल से उस फ्लेम को अपने पैरों में लगा लेता है और तेजी से आगे बढ़ता है, पर वो खुद को रोक नहीं पाता और आगे जाकर गिर जाता है। इमोटो कहता है, वो तेज है। अजाकी सोचता है, जिस आग को वो ट्रांसफर करता है वो तुरंत बुझ जाती है। सोजी सोचता है, मुझे नहीं पता मैंने आग को पैरों में क्यों भेजा, बस इतना पता है कि यही सही है। फिर वो तेजी से कुकुरू के गोल गोल घूमता है। अजाकी कहता है, ये देखो, एकदम भड़काऊ ताकत, जिस चीज को ये जलाता है वो विस्फोटक रूप से ताकतवर हो जाती है। तभी सोजी ऊपर जंप मारता है और कुकुरू को एक पंच मारता है। कुकुरू गुस्से में सोजी पर फिर से अटैक करता है, पर सोजी उन सारे अटैक से बच जाता है। इमोटो कहता है, रुको जरा, ये लड़का तो कल ही जागा था ना? हाइजिमा डॉल कहती है, चलो उस पावर ट्रिप करने वाले मॉड को नाक पर मारो। हसुमी कहता है, ठीक नहीं, कुकुरू आपा खो रहा है। अजाकी कहता है, देखो काकी को चान, कितना बढ़िया है, सीधी ताकत में इसका टैलेंट गजब का है। इताबाशी कहती है, ये समय इस सब का नहीं है अजाकी सेंसे, आपको इसे रोकना होगा। अजाकी कहता है, ठीक है, जो देखना था देख लिया। तभी अजाकी उन दोनों से कहता है, बस बहुत हुआ, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। कुकुरू कहता है, चुप रहो, दूर रहो, तुम बदकिस्मत कुंवारे। अजाकी कहता है, खैर मैं भिक्षु हूँ, मैंने इन सब पर व्रत लिए हैं, कुंवारा होना कोई शर्म की बात नहीं, अगर चाहूँ तो लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी। इताबाशी कहती है, अजाकी सेंसे। अजाकी कहता है, मेरे हिसाब से किसी की सेक्सुअल एक्सपीरियंस पर शर्मिंदा करना उसी जेरेंटोक्रेसी की नकल है जिससे तुम लोग नफरत करते हो। वो दोनों की फाइट फिर भी जारी रहती है। सोजी सोचता है, यार मैं तो कमाल हूँ, इस ताकत के सामने कोई मुझे हरा नहीं सकता, मैं इस कसुबाता से मुझसे माफी मंगवाऊंगा और फिर। सोजी कहता है, तुम बचकर नहीं जाओगे। सोजी सोचता है, वो गोस्ट अकाउंट जो भी हो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी कुकुरू अपना हथौड़ा बड़ा कर देता है और उस पर अटैक करता है। वो इतना ताकतवर होता है कि फ्लोर टूट जाता है। सोजी सोचता है, वो मजबूत है और मैं कमजोर। तभी कुकुरू फिर से सोजी पर अटैक करता है, पर अजाकी बीच में आकर कुकुरू को रोक देता है और कहता है, अजाकी कहता है, कसुबाता कुन, तुम ज्यादा आगे बढ़ गए, शारीरिक और बोलचाल दोनों में। वैसे मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, जरा भी नहीं। कुकुरू सोचता है, वो टूटने ही वाला था। कुकुरू कहता है, माफ कीजिए। सोजी सोचता है, उसने इतना बड़ा हथौड़ा एक हाथ से रोक दिया, कमाल है, ये लोग सब कमाल के हैं। अजाकी कहता है, तो फिर एनिशिरो कुन, सबसे पहले मुझे माफी मांगने दो, अगर हम तुम्हारी बहन के कातिल को पहले रोक पाते तो वो जिंदा होती और मैंने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया। मैं तुम्हारी साइबर किनेसिस बाहर लाना चाहता था और देखना चाहता था। सोजी कहता है, मेरी तरफ से भी मुझे सच में माफ करना, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ सेंसे, मैं एक्सोर्सिस्ट बनूंगा या जो आप कहें।
तो प्लीज मैं मजबूत बनूंगा, सबसे ज्यादा मजबूत। अजाकी सोचता है, एनिशिरो कुन, ये तुम्हारी पहले वाली नकली बेकार मुस्कान से कहीं बेहतर है। सोजी कहता है, मैं मजबूत बनूंगा और अकारी के कातिल को गिराऊंगा। अजाकी कहता है, मिडन एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है, हमारे हॉट स्प्रिंग मंजू बहुत स्वादिष्ट हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।